एक कंपनी के बंद होने से 100 बंदों के घर इन्होंने तबाह कर लिया। उसका वजह यह है कि मौजूदा जो पोजीशन है, मौजूदा पोजीशन में हमारे जो गाड़ियाँ गया है, जो हमारे माल गया है, इस टाइम पे ताजिर भी यहाँ पे परेशान है। जिनके माल थे करोड़ों के, ज़ाहिर है उनको नहीं पहुँचे, वो कहाँ से फिर ये बराबर कर लेगा। कराची से माल लोड करते थे कोयटा तक, रास्ते में ये मंगोचर और कलात मस्तूंग पे मसाला लोग खड़े थे, इनका गाड़ियाँ ले जाते थे माल समेत, उधर बागों के पीछे ले जाते थे, उधर खाली करते थे और वहाँ से फिर बत्ते का वो करता था कि बता दो। आज हमारा 5वां छठा दिन है, हम लोग एहतजाज में बैठे हैं और गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं, गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं। जिस तरह साथी कहते बात तो एक छोटा सा है, परचून गुड्स इस टाइम पे बंद है। एक परचून गुड्स के लोड करने से जिसमें वो 5000 कमीशन लेते हैं, उस 5000 की वजह से 100 बंदों के चूल्हा जलता है। जिसकी वजह यह है कि परचून वाले कंपनी ने माल लोड कर लिया, उस कंपनी के अंदर 10 बंदे काम करते हैं। 10 बंदे वहाँ पे जो लोडिंग है, लोडिंग वाले जो लोड कर लेते हैं वहाँ पे उसके पास 10 बंदे लेबर होते हैं। उसके बाद जो गाड़ी वाले चलाते हैं 3-4 बंदे उसके साथ मंसलक है। वो गाड़ी लोड करके जो परचून सप्लाई कर रहा है, किसी होटल में खड़े होते हैं, वो होटल वाले भी इसी से चल रहा है, पंचर वाले भी इसी से चल रहा है, आपके पंप वाले भी इसी से चल रहा है। हमारे जितने भी इदारे हैं टूल टैक्स के मद में, रूट परमिट के मद में, मुख्तलिफ शक्ल में इनसे टैक्स ले लेते हैं। एक बिल्टी जो 2000 या 5000 का है, जब उसको दे देते हैं वो गाड़ी रवाना होते हैं, जब तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचे 100 बंदे उनसे मनसलक है। एक कंपनी के बंद होने से 100 बंदों के घर इन्होंने तबाह कर लिया। उसका वजह यह है कि मौजूदा जो पोजीशन है, मौजूदा पोजीशन में हमारे जो गाड़ियाँ गया है, जो हमारे माल गया है, इस टाइम पे ताजिर भी यहाँ पे परेशान है। जिनके माल थे करोड़ों के, ज़ाहिर है उनको नहीं पहुँचे, वो कहाँ से फिर ये बराबर कर लेगा। जिस कंपनी ने वहाँ से लोड किया है वो भी इसी परेशानी में है। जिस गाड़ी वाले ने वहाँ से ज़िम्मा उठाया कि मैं माल पहुँचा दूँगा, इस टाइम पे सारे परेशान है। परेशान इस वजह से है कि हमें यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है कोयटा टू कराची रूट पे, और इसी तरह हमारे इसके तफ्तान रूट पे और भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शाहराओं पे। इस वजह से हम लोगों ने स्ट्राइक का कॉल दिया है। पुरअमन हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे जितने भी गुड्स कंपनी है बलूचिस्तान से परचून लोडिंग वाला, वो सारे इस टाइम पे बंद है। कराची से भी इसी तरह बंद है। इसी तरह अंदरून सिंध से हमारे सारे साथी राबिता कमेटी राबिते में है, पंजाब में भी राबिते में है। देखते हैं परसों तक कोई हाल वाल हुआ। गवर्नमेंट तो है नहीं, अगर गवर्नमेंट होते थे तो हमारे रूट भी सिक्योरिटी हमें देते थे, और इस दफ़ा मेरे ख़्याल में बड़े अरबों के हिसाब से इन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से फ़ंड रखा है कि आपके सिक्योरिटी क्लियर करेंगे। सिक्योरिटी है कि हमारे दिन में 10 गाड़ी भी जा रहा है, 15 गाड़ी भी जा रहा है, हमारे बंदे भी जा रहा है। कोचों में हम सफ़र नहीं कर सकते, कारों में हम सफ़र नहीं कर सकते, वैगनों में सफ़र नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि आज हमारा चौथा 5वां दिन है कि हमारा ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों का जो परचून गुड्स ट्रांसपोर्ट है, इनका हड़ताल जारी है। तो इसमें हमारा जो नवाब मिंगल साहब है, ये कराची से बाकायदा आया हुआ है। ये सारा पाकिस्तान गुड्स स्टेशन का वो जो है चेयरमैन है, तो ये वहाँ से आए हुए। अभी हमारा ये जो कंपनी वाला ये सारा इधर बैठे हुए थे आपके सामने, जो हमारा कोयटा कराची का कंपनी वाला है परचून गुड्स वाला। तो इन लोगों का इशू था कि ये जो कराची से माल लोड करते थे कोयटा तक, रास्ते में ये मंगोचर और कलात मस्तूंग पे मसाला लोग खड़े थे, इनका गाड़ियाँ ले जाते थे माल समेत, उधर बागों के पीछे ले जाते थे, उधर खाली करते थे और वहाँ से फिर बत्ते का वो करता था कि बता दो। फिर ये लोग कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख रुपये बता वो तलब करते थे। तो ये जो है ये बहुत परेशान हो गए। 10-15 दिन से इसका गाड़ियाँ उन लोगों के पास है, माल भी उन लोगों के पास है, कभी माल देता है कभी नहीं देता है। तो ये सारा गाड़ियाँ जो है रास्तों में वो मसाला लोग ले जाते थे। तो ये लोग फिर हम लोगों के पास आए थे, हम लोगों ने बोला कि भाई आप हड़ताल करो, आइंदा के लिए गाड़ियाँ मत लोड करो। तो ये जब ले जाता है तो फिर आप गाड़ियाँ किस लिए लोड करता है। तो आज तीसरा चौथा दिन है, हम लोगों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी 4 दिन गुजर गया है, तो हुकूमत ने ये जो बड़े शहर हैं ये क्लियर नहीं कर दिया, उसी तरह पड़ा हुआ है, उसी तरह लोग खड़े रास्ते में, उसी तरह सिलसिला शुरू है। तो इधर शहर में खिलाता आ रहा है। आज आटे का जो 50
किलो बोरी था वो 7,000 7,500 तक पहुंच गया था। जब परचून और गाड़ियां वहाँ से लोड नहीं होता है दूसरे सुबह से, तो इधर ऑटोमेटिक खिलाता आता है रोज़मर्रा अशिया का। तो हमारा जो जितने भी सामान है वो दूसरे सुबह से आता है। यहाँ कोयटा और बलूचिस्तान में कोई न कोई कारखाना है, न कोई ज़राअत है। यहाँ माश का एक ज़रिया यही कारोबार है। कारोबार जो हम लोग करते हैं, तमाम सामान, तमाम रोज़मर्रा की जितनी भी अशिया है, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी दुकानें, ये तमाम के तमाम सामान हम दूसरे सुबह से लाता है। दूसरे सुबह से जब हम लाता है, बड़े शायराओं पर मसला लोग खड़े, और 2 महीने से ये सिलसिला शुरू है। कोयटा तिप्तान शायरा है, आप लोगों के सामने रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा बोजर गाड़ियाँ 4 करोड़ रुपये का एक गाड़ी है, हमारा दूसरे ट्रकें जला रहा है, माल के साथ जला रहा है, या ले जाता है अपने साथ, उधर 50 लाख 60 लाख रुपये तलब करते हैं। ये जो मसला लोग है, ये बतखोर, ये जो बता लेता है, ये लोग ले जाता है हमारा गाड़ियाँ। तो इस परेशानी है ट्रांसपोर्टरों के लिए, दुकानदारों के लिए। हमारा शहर के दुकानदार जो है वो परेशान है, हमारे अवाम परेशान है, हमारे ट्रांसपोर्ट वाला परेशान है। तो बस ये सिलसिला है। आज ये मीटिंग इस सिलसिले में हम लोगों ने बुलाया है। तो हमारा हड़ताल जो है वो जारी है। हो सकता है 1-2 दिन में हम उसी करें, हो सकता है हम मुल्तान से भी गुरुज वाला कह रहे हैं कि हम मुल्तान से भी अपना लोडिंग अनलोडिंग बंद करेंगे, लाहौर से भी बंद करेंगे, KPK से भी बंद करेंगे, पिंडी से भी वो लोडिंग अनलोडिंग बंद करेंगे। और अंदरून बलूचिस्तान जो है वो तो ये 4 दिन से ये लोग गाड़ी लोड नहीं करेंगे। अंदरून बलूचिस्तान जो माल जाता था कोयटे से परचून गाड़ियाँ, तो ये सारे हड़ताल पर है। हम लोग इनके साथ है। अगर गाड़ी इसका है, कंपनी इसका है, माल हमारा ताजरों का है, तो हमारा ये जो है ये मुश्तरका हड़ताल है। तो हुकूमत से फिर हम एक दफ़ा अपील करता है कि जल्द से जल्द जो हमारा बड़े शायरे, ख़ासकर कराची कोयटा शायरा या कोयटा तिप्तान शायरा है, जल्द से जल्द इसको क्लियर किया जाए। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए कि क्लियर हो जाए। ये बहुत बुरी बात है कि हमारा गाड़ियाँ लोग ले जाता है माल के साथ, या जलाता है, या लोगों को शहीद करना है कोचों में, गाड़ियों में। तो ये बहुत बुरा हालत है आजकल बलूचिस्तान का। तो आखिर में एक दफ़ा फिर आपका, नवाब साहब का, हमारे जितने साथी बैठे हुए हैं सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मशकूर हूँ। सिर्फ एक छोटी सी बात है, आज हमारा 5वां छठा दिन है, हम लोग एहतजाज में बैठे हैं और गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं, गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं। जिसमें अंजुमन इस हड़ताल से बहुत से लोग तकलीफ़ से गुजर, हम नहीं चाह रहे, हम मजबूरन, हमने ये जो शाहरा बंद किया मजबूरी से बंद हो गए। तफसीलन तो सारे चेयरमैन साहब ने बता दिए कि मुसल्ह अफराद, बतखोर लोग हमारी गाड़ियों को रोक के पैसा तलब करके माल उतार के, अगर पैसा नहीं देंगे तो माल उतार के ये। तो हमारे इजलास में आज ये इसमें मशावरत हुआ है कि 2 दिन हमारा जो ये कराची कोयटा और कोयटा से जो अंदरूनी बलूचिस्तान की तरसील है, ये तो इसी तरह जारी रहेगा। 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा फिर नया जो लाएमल होगा, हमने तय किया है 2 दिन के बाद फिर हम इंशाअल्लाह उसको पेश करेंगे, जिसमें हमारा पूरा पाकिस्तान से जो भी सप्लाई हमें बलूचिस्तान, अंदरूनी बलूचिस्तान के लिए आएगा, उस पे फिर हम लोग आगे मशावरत रखेंगे कि इस तरसील को मजबूरन, हम खुशी से नहीं कर रहे, बार बार मैं कह रहा हूँ, हम मजबूरन, खुदारा हमें शाहराओं पे तहफ़्फ़ुज़ दे। हम कुछ भी नहीं मांगते, हम अपना कारोबार करते हैं, हम अपना पैसा है, हमारा अपनी ट्रांसपोर्ट है, हमारे अपने ताजर है। हमने गवर्नमेंट ने आज तक हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, उसके हमने गिला भी नहीं किया। हमें रोड ना दिया गया, हम खामोश थे। हमें बाकी रोड में जो सहूलियात ना दिया गया, हम खामोश थे। हमारे रोड पे आए रोज़ एक्सीडेंट हुए, हम उससे भी गुजर गए। खुदारा एक ये जो लाइन ऑर्डर का मसला है, इस पे सिर्फ गवर्नमेंट नज़रसानी करे। बकाया इंशाल्लाह ताजरान भी ख़ुद अपने आप को अल्लाह की मदद से चल रहा है, ट्रांसपोर्टर भी हम अल्लाह की मदद से हम लोग चल रहे हैं, गुड्स यूनियन वाले भी अल्लाह की मदद से चल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई दूसरा रिक्वेस्ट नहीं है। हमारा ये जो शाहरा है कोयटा कराची और कोयटा तफ्तान, इसको जल्द से जल्द तक इसको क्लियर करवाए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा कि हम एक फ़ोर्स बनाएंगे, उसमें 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में हमारी जो आवाम है, जो ट्रांसपोर्टर है, ताजिर है, हमारी क्या हालत होगी? हम तो भूख से भी मरेंगे, हम फाका कशी से भी मर जाएंगे। खुदारा इस फोर्स को जल्द से जल्द कायम करें, 6 महीने ना दें। हम वज़ीर आला साहब से, कोर कमांडर साहब से, आर्मी चीफ से कि जो आप लोग फोर्स शाहराओं के लिए तैयार कर रहे हो, जो इस पर प्लान किया गया है, खुदारा इसको जल्द से जल्द, अगर ये महीनों में होता है तो हम दरख्वास्त करते हफ़्तों में करें, अगर हफ़्तों में ये कंप्लीट होता है तो इनको दिनों में कर दें, ताकि हमें सिर्फ इन शाहराओं पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।